हो गया। चलो ठीक है। पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा पाइथन कैरेक्टर सेट। क्या पढ़ा हमने? पाइथन कैरेक्टर सेट। आज जो हमारा लेक्चर है वो है टोकन। व्हाट्स टोकन? टोकन के अंदर किस किस किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टोकन, जिसमें आता है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर्स। एक एक करके पढ़ना है हमने सब कुछ, और बाद में हम जाएंगे प्रिंट एंड इनपुट स्टेटमेंट पे। उसके बाद हमने पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ कमिट्स, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। दो तीन चीजें इसमें बड़ी अहमियत रखती है। एक टोकन पे यहाँ पे पूरे होश और हवास के साथ यहीं पे बैठना, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट जो है टोकन का वो क्लियर हो जाए। ठीक, कैरेक्टर सेट के इस्तेमाल करने से हमारा क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है ना। कैरेक्टर सेट के इस्तेमाल करने से हमारा क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में उसके कैरेक्टर सेट के इस्तेमाल करने से कोई पैराग्राफ बनता है, जाहिर सी बात। उस पैराग्राफ के अंदर आपको क्या मिलता है? सेंटेंस मिलता है। उस पैराग्राफ के अंदर आपको वर्ड्स मिलते हैं। उस पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट काइंड्स, ग्रामेटिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपको वर्ब मिलेगा, आपको नाउन मिलेगा, आपको प्रोनाउन मिलेगा कि नहीं? लैंग्वेज में ये चीजें होती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप सेंटेंस लिखते हो तो सेंटेंस को हम ग्रामेटिकली फिर डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है ग्रामेटिकली, whether it is noun, whether it is verb, whether it is adjective or it is pronoun or something else। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके कंप्यूटर के लैंग्वेज प्रोग्राम में जो आप प्रोग्राम लिखते हो, किसका इस्तेमाल करके? उसके कैरेक्टर सेट को इस्तेमाल करने के बाद जो प्रोग्राम बनता है, उस प्रोग्राम को हम डिफरेंट हिस्सों में फिर बांटते हैं। जैसे पैराग्राफ में डिफरेंट हिस्से होते हैं, सेंटेंस अलग होता है, उसमें वर्ड्स होते हैं, फिर नाउन अलग होता है, प्रोनाउन अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा। हाँ, मैं आपको कहूंगा क्या लिखूं? आई एम ए हैंडसम गर्ल। यहां पर हैंडसम क्या है? व्हाट इज हैंडसम? इस सेंटेंस में हैंडसम क्या है? आई हैव ए ब्यूटीफुल फ्लावर। व्हाट इज ब्यूटीफुल? These are adjectives. It describes the noun. ठीक है। तो I क्या है? What is I? Grammatically I क्या है? कमाल की बात है, मैंने इंग्लिश में पढ़ाना है यार। I, he, you, they, what are these? Pronouns which are used instead of the noun. उसके बाद ये गाय जो है ये क्या है? नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पुलिस पर्सन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आपके प्रोग्राम में आते हैं। प्रोग्राम में आप लिखोगे प्रिंट, ये तो हमने किया ना, प्रिंट। उसके बाद ऐसा डबल कोट हम लिखेंगे यहां पर दिस इज माय बैग, फिर डबल कोट करने के बाद बंद। तो ये एक चीज है यहां पे। दूसरा किसका इस्तेमाल होता है? पैरेंथेसिस का इस्तेमाल हुआ इसमें, डबल कोट और क्लोजिंग डबल कोट्स का इस्तेमाल हुआ है, और इस स्ट्रिंग का इस्तेमाल हुआ है। दो तीन चीजों का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ है? कि नहीं हुआ है? जिस तरीके से आपके सेंटेंस में मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल हुआ है, मुख्तलिफ ग्रामेटिकली अल्फाबेट्स का मुख्तलिफ ये जो हिस्से हैं जिनके इस्तेमाल से कोई क्या बनता है? कोई सेंटेंस बनता है। इसी तरीके से अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है, किसमें? लैंग्वेज में। अगर आपने कंप्यूटर के किसी भी लैंग्वेज में, पाइथन की बात, अब पाइथन को छोड़ किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है, उस स्टेटमेंट के जितने वो अंदर हिस्से होते हैं, जिनका कोई माने होगा, जिनका कोई मकसद होगा, विच वी कैन डिफाइन, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेरी कॉल। तो ये छोटे छोटे जो हिस्से हैं
एक स्टेटमेंट की, जिसमें क्या आता है, एक तो प्रिंट स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद डबल कोट्स, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, स्टार्ट ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का ब्रेसेस। तो इन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल हुआ है कि नहीं है? These are the basic units. Can we say these are the basic units of this statement? Or we can say the smallest units of this statement. अब प्रोग्राम जो बनेगा उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे, उसमें जो सबसे छोटा हिस्सा है, that's a token. जिन चीजों का हम प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं, प्रोग्राम को सेपरेट करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, स्मॉलेस्ट यूनिट्स में, वही स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाते हैं? टोकन। नाउ व्हाट इज दिस प्रिंट? इट्स अ टोकन। व्हाट इज दिस? इट्स अ टोकन। क्लोज एंड इनिशियल, स्टार्ट एंड क्लोज, इट्स अ टोकन। आप अगर कंप्यूटर में आप अपने प्रोग्राम में लिखोगे a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, इसमें 3 टोकन हैं। कितने टोकन? नंबर 1 इज a, नंबर 2 इज नंबर 3 इज, जैसे कोई मकान बनाते हो ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो बिल्डिंग जो बन गई है वो किस चीज की बनी हुई होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट्स, ब्रिक्स की बनी हुई होती है, सीमेंट लगा हुआ होता है, आयरन लगा हुआ होता है, स्टोन्स लगे हुए होते हैं, टिम्बर लगा हुआ होता है। वो जो चीजें मिलकर किसी कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो इसी तरीके से यहां पर भी एक प्रोग्राम को छोटे छोटे चीजों से हम बनाते हैं, फिर हम उनको डिफाइन अलग अलग करते हैं कि ये वाला चीज, ये वाला चीज और ये वाला चीज भी है, इसमें ये वाला चीजें का इस्तेमाल हुआ है। जिस तरीके से बिल्डिंग में डिफरेंट स्मॉलेस्ट यूनिट्स को इस्तेमाल करने के बाद एक बिल्डिंग बनती है, एक बिल्डिंग तामीर होकर आपके सामने आती है, तो इसी तरीके से यहां पर भी इन स्मॉलेस्ट यूनिट्स के इस्तेमाल करने से एक प्रोग्राम आपके सामने आता है कि नहीं आता है? सपोज मैं आपसे कहूंगा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, उसके बाद मैं कहूंगा प्रिंट, या यहां पर s इज इक्वल टू a प्लस b, फिर मैं कहूंगा प्रिंट सम इक्वल टू, और कहूंगा यहां पे s। तो ये वाला प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो ये 2 नंबर्स का ऐड कर देगा, इसका आउटपुट आ जाएगा सम इज इक्वल टू 8। क्या आ जाएगा आउटपुट इसका? 8। इन 2 चीजों को इस्तेमाल करने के बाद उसका सम निकालकर आपके सामने दे देगा, ठीक है। तो यहां पर ये एक टोकन है, दूसरा टोकन है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये सारे के सारे जिनका अपना एक मीनिंग होगा, जिनको आप डिफाइन कर सकते हैं, जिनको क्या कर सकते हैं? क्या ये सारे एक जैसे या अलग अलग है? अलग अलग है कि एक जैसे? अलग अलग है कि नहीं? अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। पाइथन ब्रेक्स ईच इंस्ट्रक्शन इनटू सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कंपोनेंट्स। इज इट सो? जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, हर इंस्ट्रक्शन को पाइथन ब्रेक करता है किसमें? एलिमेंट्री कंपोनेंट्स, छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड करता, और उन्हीं छोटे हिस्सों को हम क्या कहेंगे? टोकन। क्लियर हो गया? आपके प्रोग्राम में जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट्स इन अ प्रोग्राम व्हिच हैव अ मीनिंग, व्हिच वी कैन डिफाइन, व्हिच हैव सम मीनिंग इन द प्रोग्राम, तो वो छोटे छोटे हिस्से क्या बनते हैं? हमारे टोकन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? टोकन्स बनते हैं, ठीक है। Tokens are the smallest units of the code. These are the smallest unit. A is equal to 5. A is a token. These are the smallest units of the code. What they have? They have a specific purpose. इसका एक मकसद होगा प्रोग्राम में, यूं ही तो नहीं लिखेंगे। उसका क्या होगा? कोई मकसद होगा प्रोग्राम में, एंड उसका क्या होगा? मीनिंग होगा, ठीक है। So what is token now? Tokens are the smallest units in the program which have specific purpose or which have a meaning. क्लियर हो गया सब? किसी को कुछ पूछना मत है। मैं अगर आप लिखूंगा a is equal to 9, यहां पर 3 टोकन्स का इस्तेमाल, हर एक को मैं डिफाइन कर सकता हूं। ये वेरिएबल है, ये इसका वैल्यू है, ये असाइनमेंट से कैरेक्टर है, इसको हम असाइन करते हैं, a को वैल्यू देते हैं 9। तो हर एक चीज का अपना वैल्यू है, हर एक चीज का अपना मकसद है, हर एक चीज की अपनी मीनिंग है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये छोटे छोटे यूनिट्स जो है,
जिनके बदौलत हम एक प्रोग्राम को बनाते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, तो यही क्या कहलाते हैं? टोकन। व्हाट आर दोज? टोकन्स। अच्छा, अब मुझे बता दो, यहां पर CGF है, इसने लिखा है येलो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये जो टोकन है, जितने भी होंगे सारे के सारे टोकन जो है, क्या कोई एक जैसे लगते हैं, अलग अलग लगते हैं? अलग अलग है कि नहीं है? आप बिल्डिंग को देखो, वो सिर्फ ईंटों का बना हुआ होता है, उसमें क्या होता है? बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। हम सीमेंट को अलग करते हैं, सैंड को अलग करते हैं, ग्रेवल को अलग करते हैं, आयरन को अलग करते हैं कि नहीं? हर एक का अपना एक मीनिंग है, हर एक का अपना एक मकसद है, हर एक का अपना एक वैल्यू है। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर भी जितने भी आपके पास टोकन है, ये तो एक जैसे नहीं है। ये एक जैसे है कि नहीं है? नहीं है, मत है। तो हमने इनको अलग अलग कर दिया। हमने क्या कर दिया? अलग अलग। तो यही अलग अलग उसके टाइप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टाइप्स। हाँ। अब प्लस जो है, इसको प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे अलग एक हिस्से में रख दिए, जिनका इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम में करते हैं। उसके साथ इक्वल टू, डज नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, ये जितने भी हैं वो हमने अलग कर दिया। ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स होते हैं, उसको हम एक अलग बनता है, आइडेंटिफायर अलग, लिटरल अलग, ऑपरेटर अलग, पंक्चुएटर्स अलग है। ये जितने भी हैं, ये आपके टोकन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, क्योंकि टोकन एक जैसे नहीं होते। आपके प्रोग्राम में जितने भी टोकन्स का इस्तेमाल हुए हैं, वो एक जैसे नहीं है, उनका अलग अलग मीनिंग है। और जिनका मीनिंग सेम होगा, हम उनको एक ही टोकरी में रख देंगे, एक ही अलग ग्रुप में रख देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे पहले टाइप पर, जिसका नाम क्या है? कोई भी कीवर्ड आज तक आपकी नजरों से नहीं गुजरा होगा। आपने जितने भी प्रोग्राम किया, आज तक हमने कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये कीवर्ड होता क्या है? नाम से पता चलता होगा थोड़ा सा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कीवर्ड। क्योंकि टोकन है, क्या है? टोकन। ये जहन में रखना, कीवर्ड क्या है? टोकन। ये सारे के सारे क्या है? टोकन्स। टोकन्स। हम सबसे पहले किस पे जाएंगे? कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स, दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन। कुछ वर्ड्स रखे हैं पाइथन ने अपने लिए, रिजर्व करके रखे हैं। जब हम एक प्रोग्राम को तश्कील देते हैं, जब हम एक प्रोग्राम को देखते हैं, जब हम एक प्रोग्राम को स्क्रिप्ट करते हैं, हम कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हम लिखते हैं ए, हम लिखते हैं बी, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 9, फिर लिखते हैं प्रिंट, फिर लिखते हैं सम। ये जो है ना छोटी छोटी चीजें, ये आपके लिए है, ये आप इनका कुछ भी नाम दे सकते हो। आप इस वेरिएबल को कुछ भी नाम लिखो, v लिखो, a लिखो, g लिखो, लेकिन आप if का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन if का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? आप while का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप with का इस्तेमाल, with इज इक्वल टू a नहीं लिख सकते। ठीक है, कुछ चीजें उसने अपने लिए रिजर्व करके रखी हैं, और आपसे कहा गया है कि इन चीजों का इस्तेमाल आप अपने मकसद के लिए नहीं कर सकते। ये मेरे लिए रिजर्व है, ये मेरे लिए क्या है? रिजर्व है। समझ में आ रहा? अगर आपने लिखा है a इज इक्वल टू 7, कंप्यूटर चलेगा, कोई मसला नहीं। हाँ, पाइथन आपका इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। लेकिन अगर आपने लिखा ai इज इक्वल टू 7, इसको भी कर देगा। लेकिन अगर आप लिखो ls इज इक्वल टू 7, ये दिखा देगा यहाँ पर एरर। क्यों? ls उसके लिए क्या है? रिजर्व्ड वर्ड है, वो अपने मकसद के लिए उसने रखा है। समझ में आ रहा है? मेरे कमरे में कोई बंदा आ गया, गौर से सुन, मैं उसे कहता हूं मेरा जो भी चीज है उसको इस्तेमाल कर दो, मेरा जो भी चीज है उसको इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं। आप जो भी मेरे चीज में से जो भी आपको लगेगा, लेकिन कुछ चीजें रिजर्व्ड है मेरे पास। मेरा टूथपेस्ट इस्तेमाल मत करना, मेरा टूथब्रश क्या वो इस्तेमाल कर सकता है, मेरा टूथब्रश इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, इनरवेयर मेरे इस्तेमाल मत करना भाई। हर एक के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं कि नहीं होते? तो कुछ चीजें मैं अपने लिए रिजर्व रखता हूं, बाकी चीजें हैं आप इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है। बाकी दुनिया पड़ी है, आप जितने बेड पे सो जाओ, कोई मसला नहीं है, आपको जो करना है करो। लेकिन कुछ चीजें मैं अपने लिए रिजर्व रखता हूं, उनको आप अपने लिए इस्तेमाल। इसी तरीके से आप प्रोग्राम में जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करते हो अपने मकसद के लिए, अपने फंक्शन बनानी है प्रोग्राम। फंक्शन क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे। अपने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना, आपने किसी लिस्ट का नाम लिखना है, हाँ स्ट्रक्चर को किसी को बनाना है, या किसी भी फंक्शन को लिखना है, या किसी ऑब्जेक्ट को आपने क्रिएट करना, उसका नाम कुछ ना कुछ देना पड़ता है।
फिर बाद वाले प्रोग्राम में उसी नाम से हम उसको पुकारते हैं। आपने लिखा है a इज इक्वल टू 5, तो उसके बाद हम a का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। लेकिन ये जो नाम है जो हम यूजर डिफाइंड करते हैं, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो है, जिन चीजों का हम इस्तेमाल किसमें करते हैं, प्रोग्राम में, जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम में, उनको हमने क्या देना पड़ता है, नाम। क्या देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, नाम। हमने वेरिएबल का नाम दे दिया, हमने फंक्शन क्रिएट किया उसका नाम दे दिया, हमने कोई क्लास बना दिया उसका नाम देना है हमने, ठीक है, उसका नाम दे दिया हमने। लेकिन कंप्यूटर कहता है आप नाम दे रहे हो, लेकिन कुछ चीजें मैं अपने लिए रिजर्व रखता हूं, इनका नाम इसमें से मत देना। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये जो अलग चीजें उसने अपने इस्तेमाल के लिए रखी है, उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। आपके इस पाइथन में 33, ये डिपेंड करता है वर्जन पे, ठीक है, किस वर्जन में कितने होंगे, लेकिन अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन 35 है। 35 कीवर्ड उसको इसने रिजर्व करके रखा है अपने मकसद के लिए। आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कब करोगे, जब उसका रियल मीनिंग होगा, जहां पर उसका इस्तेमाल करना है वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज मैं यहां पर लिखता हूं x इज इक्वल टू 10, क्या लिखता हूं, गौर से सुनना, इफ x ग्रेटर देन 5, ये जो वर्ड इफ इस्तेमाल हुआ है, अगर x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 5, तो प्रिंट होगा x इज ग्रेटर देन 5। एल्स इफ x इक्वल टू 5, अगर x बराबर होगा 5 का, ये डिफरेंट है, ये दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट, यू विल, हम इसको पढ़ेंगे आगे। और ये जो चीजें हैं एल्स इफ, एल्स, ये इफ, ये रिजर्व्ड वर्ड, इसका इस्तेमाल आपको करना है, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो मकसद होगा प्रोग्राम में, अपने मकसद के लिए वेरिएबल को नाम देना है, आप इस रिजर्व्ड में नहीं दे सकते। समझ में आ गया, थोड़ा सा समझ में आ गया। अगर आपने किसी फंक्शन को नाम देना है, यूजर डिफाइंड, जिनको आपको नाम देना, वेरिएबल को नाम देना, क्लास को नाम देना है, कोई भी चीज बनाना हो कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का बना हुआ होगा, उनका नाम देना जरूरी है। लेकिन नाम देने के लिए आपके पास दुनिया पड़ी है, लेकिन 35 वर्ड्स में से आप उसका नाम नहीं दे सकते। ये 35 वर्ड्स कंप्यूटर इंटरप्रेटर ने, इस कंपाइलर ने अपने लिए रिजर्व कर, इनका स्पेसिफिक मीनिंग है, उनका अपना एक मकसद है, वो किसी पर्टिकुलर वक्त पे आपको इस्तेमाल करने हैं, वहीं पे कर सकती हो, बाकी किसी और जगह पर उसका इस्तेमाल नहीं होगा। समझ में आ गया। अब उसकी डेफिनेशन पे आ जाएंगे। डेफिनेशन क्या बोलता है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन। क्लियर है, रिजर्व रखे हैं ना, टूथपेस्ट मेरा अलग है, टूथब्रश मेरा अलग, भाई इसका इस्तेमाल मत करना। दीज आर रिजर्व that have special meaning and are used to define the syntax and structure of the language। अगर आपने कंप्यूटर के स्ट्रक्चर और सिंटैक्स को समझना है, ये हम यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं इन रिजर्व्ड वर्ड्स का। समझ में आ गया। अब these words cannot be used identifier, हम इसका आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी चीज की पहचान के लिए हम इसको नहीं रख सकते, because they have a special meaning in the program। अगर आपने किया तो आपका प्रोग्राम एरर दिखा देगा। क्या आपने रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल किया, आपको मैंने कहा था टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं किया, आपने किया है, दफा हो जा मेरे कमरे से, मैं आपको यहां रहने नहीं दूंगा। तो इसी तरीके से these words cannot be used identifiers for variables, for functions or other objects जो आप क्रिएट कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, जो आप क्रिएट कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, उसमें जो चीजें इस्तेमाल होनी है उनका अगर आपको नाम देना है तो रिजर्व वर्ड को छोड़ के देना। तो ये हुए हैं कीवर्ड्स, these are called as the कीवर्ड। अब ये कीवर्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में कीवर्ड का इस्तेमाल होगा। जाहिर सी बात है, ये कीवर्ड अब क्लियर कहां पे होगा, जब इसका इस्तेमाल कहां पे होगा। अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, जब पहुंचेंगे तो मैं एक एक करके बताऊं, बेटे ये कीवर्ड है, इसको आंसर कर दो, ये वाला कीवर्ड है, इसको आंसर कर दो, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स है। एंड यू कैन नॉट मेक यूज ऑफ एंड एज अ नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ फंक्शन और एनी अदर ऑब्जेक्ट। एज, इफ, इंपोर्ट, इन, हाँ इंपोर्ट है, इसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है, अगर वहां से किसी चीज को लाना है तो इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। असर्ट है, सिंक है, नॉट है, पास, ये 35 वर्ड्स है जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो
अपने प्रोग्राम को लिखते समय इनको करना है लिखने में, लेकिन किसी पर्टिकुलर वक्त तक के लिए, क्योंकि अब इनका एक स्पेशल मीनिंग है। These keywords may be altered and different, हाँ ये क्लियर है, ये चेंज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस पे, पाइथन का वर्जन क्या है, ठीक है। डिफरेंट वर्जन्स हैव डिफरेंट कीवर्ड्स, सम एक्स्ट्रा माइट गेट एडेड एंड सम माइट बी रिमूव्ड, कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड होता है, किसी को निकाला जाता है। यू कैन ऑलवेज गेट द लिस्ट, हाँ अगर आप पाइथन में देखना चाहते हो कि मेरे पाइथन लैंग्वेज में जो मेरा वर्जन इंस्टॉल हुआ है मेरे सिस्टम में, अगर आप देखना चाहते हो उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स है, तो आपको क्या लिखना है, इंपोर्ट कीवर्ड। देखो इंपोर्ट जो है ना, ये एक इंपोर्ट इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। इंपोर्ट का मतलब क्या है, इंपोर्ट का मतलब है कंपाइलर को डायरेक्शन दी जाती है कि उसकी लाइब्रेरी से किसको ले आओ, कीवर्ड्स को, जितने लिस्ट है वहां से कीवर्ड्स का लिस्ट वो वहां के ले आओ। अगर आपने यही इंपोर्ट अपने वेरिएबल नेम के लिए इस्तेमाल किया तो ये एरर दिखा देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, क्लियर हो रहा है? अगर आपने इस इंपोर्ट, फॉर एग्जांपल मैं अभी लिखूंगा अशरफ इज इक्वल टू ए, इंपोर्ट PORT ये चलेगा, इंपोर्ट इज इक्वल टू ये चलेगा, कोई मसला। अगर आपने लिखा इंपोर्ट IMPORT, ये क्या दिखा देगा, एरर। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट उसके लिए स्पेसिफिक मकसद के लिए है, ये इंपोर्ट है। और इस इंपोर्ट का काम क्या है, जो कंपाइलर की अपनी लाइब्रेरी होती है उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस का अपना नाम होता है। जो ही आपने लिखा है इंपोर्ट कीबोर्ड, वो वहां से उस लाइब्रेरी से किसको ले आएगा, कीवर्ड्स को ले आएगा और डिस्प्ले कर देगा आपके स्क्रीन पे। समझ में आ रहा है? तो ये स्पेशल वर्ड है, इसका अपना स्पेशल काम है कंपाइलर के लिए। तो आप इसको बहसती अपने वेरिएबल या फंक्शन के नाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको देखना ही है, अगर आप देखना चाहते हो कि मैं किन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, कौन कौन सा वर्ड कीवर्ड है मेरे किसमें मेरा जो वर्जन इस्तेमाल हुआ है पाइथन का, इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स रिजर्व करके रखे हैं, तो आपको क्या लिखना है, इंपोर्ट, उसके बाद कीवर्ड, उसके बाद प्रिंट कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट। तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगा कि हाँ भाई ये एक लिस्ट है जो रिजर्व्ड है आपके इस वर्जन में, आप इसका इस्तेमाल अपने वेरिएबल नेम के लिए नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर हो गया? इसको पूछना मत है कुछ, ये बेटा आपको बिल्कुल क्लियर होगा तब जब हम क्या करेंगे, जब हम कीवर्ड्स का इस्तेमाल प्रोग्राम में करेंगे। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद यहां पर भी दो वर्ड कीवर्ड्स का आइडेंटिफायर। अब दूसरा कौन सा है, आइडेंटिफायर। ये दूसरा टाइप है किसका, टोकन का। पहले क्या था, कीवर्ड, है ना। देखो अब मैं अगर इस प्रोग्राम में चला जाऊं, ये क्या है, हमारा टोकन है कि नहीं है? ये क्या है, टोकन है। ये कौन सा है, टोकन है। ये भी क्या है, टोकन, लेकिन टोकन के किस हिस्से में जाएगा, ये कीवर्ड। ये भी अलग है, अभी मैं बता दूंगा, आइडेंटिफायर है। तो ये कीवर्ड, प्रिंट, एलएसइफ, एलएस प्रिंट, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। हम इसका इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के नेम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे, these are the keywords। समझ में आ गया? अब प्रोग्राम के जितने भी टोकन्स हैं, हमने इसमें से क्या निकाल दिया, कीवर्ड्स निकाल दिए। एक टाइप आ गया, एक टोकरी फुल आ गई, कौन सी, कीवर्ड्स हमने निकाल दिए, ठीक है। बाकी क्या बचता है, इनको निकाल के बाकी ये चीजें बचती, इनका भी अपना अपना नाम होगा, ये किस जुमरे में जाएंगे, ठीक है। ये किस टाइप है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये किसे हमने कहा कि ये कीवर्ड्स के, इनको हमने कीवर्ड कहा है। अब यहाँ पर ये एक्स है, ये वाला एक्स है, ये 5 है, ये 10 है, ये डबल कोट है, कामा है, ब्रैकेट है, इक्वल टू है, सेमीकोलन है, ये भी टोकन्स है। ये किस टाइप में, अलग है, ये नाम है, ठीक है। तो दूसरा है आइडेंटिफायर। दूसरा क्या है, आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या है, बड़े मजेदार है। व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन? Is it your name is your identity? Name. What is name? Define. Can you define the name? Define name. Can I say that name is an address? Why not? Address. Is it your name included in your address? Your name is your address. Your name is your address. Part of your, or we can say it is the part of your address. है कि नहीं है? आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है। आपका नाम आपका क्या है, आइडेंटिटी। इट इज एन आइडेंटिटी। जस्ट एज आइडेंटिटी refers the characteristic to distinguish a person, the same principle is used in Python
identifier, a token in the Python. In Python, identifier is the name which is given to the class, function and variable. अभी मैं बता रहा था a is equal to 5, ये वेरिएबल है या फंक्शन या कोई किसी क्लास का आप इस्तेमाल करते हो अपने प्रोग्राम में, उनको आपने नाम देना है। उनको क्या देना है? नाम। वो नाम आपके हिसाब से होगा, आप जो बेहतर समझो, आप जो अच्छा समझो नाम देने के लिए, ठीक है, आप वही नाम उसको दोगे। तो वो सारे के सारे किस में आते हैं? आइडेंटिफायर। क्यों आइडेंटिफायर? क्यों? क्योंकि आपने प्रोग्राम में उनको आइडेंटिफाई करना है। जब आपने उनको डिक्लेयर किया पहले a is equal to 5, a is equal to 5, फिर इस a का इस्तेमाल आपके प्रोग्राम में करना है। आप आइडेंटिफाई करते हैं इस 5 को किसके जरिए? a के जरिए। a के, क्योंकि आप इस 5 का नाम क्या रखते हैं? a। ये वेरिएबल का नाम है। आपने जो a रखा है ना, a is equal to 5, a is equal to क्या रखा है? 5। a is equal to 5। ये a क्या है इसका? ये एक जगह है मेमोरी में जहां पर आपने किसको स्टोर करके रखा है? 5 को, और उस जगह का नाम क्या रखा आपने? a। बाकी जितने भी रेफरेंसेस हैं, बाकी जितने भी प्रोग्राम के जहां जहां आपको इस्तेमाल करना है, आप a का इस्तेमाल करोगे, ना कि आप 5 का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जो ही आपने a का इस्तेमाल किया, जाहिर सी बात है उसको उसका वैल्यू वहां से ले आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीजें हैं जो जिनका नाम आपको देना है, क्लास का नाम आपको देना है जब आप क्रिएट करोगे अपने प्रोग्राम में, फंक्शन जो आप क्रिएट करोगे अपने फंक्शन में उसको नाम आपको देना है, वेरिएबल क्रिएट करोगे अपने प्रोग्राम में उसका नाम आपको देना है। ये जो जितने यूजर डिफाइंड वर्ड्स हैं उनको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? आइडेंटिफायर। अब आपके प्रोग्राम पे चले जाते हैं, मैं रूल्स पे बाद में आ जाऊंगा। व्हाट इज दिस एक्स? ये आइडेंटिफायर। ठीक है, ये क्या है? ये कीवर्ड है। ये क्या है? आइडेंटिफायर। ये क्या है? आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफायर है आपका, ये वाला भी आइडेंटिफायर है आपका, है कि नहीं है? इक्वल टू आपका आइडेंटिफायर नहीं है, ये दूसरे जुमले में आ जाएगा, मैं अभी बता दूंगा ऑपरेटर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, या प्लस है, माइनस है, सबट्रैक्शन है, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर वो चीजें हैं जिनका नाम आपको रखना है अपने प्रोग्राम में। जिनका नाम कंप्यूटर रखता है उनको क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। जिनको कंप्यूटर खुद नाम रखता है, भाई ये मेरा काम है, इनका नाम यहां पे जो नाम होगा वो मैं रखूंगा, किस चीज को इस्तेमाल करना है वो मैं बता दूंगा आपको, और वही चीज आपको इस्तेमाल करनी है जो आपको कंपाइलर में हो, कंपाइलर आपको बता देगा। और जिन चीजों का नाम आपको रखना है वो क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप दो बच्चों का नाम सेम ही रखोगे तो बुलाने में मसला हो जाएगा। अगर कहीं दोहन मुझे ऑडियो नाम प्यूता फर्क एक साइज करना आलो तो ब्याह है, कश्मीरी बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी। अगर किसी के 10-15 बच्चे हैं घर में, ठीक है, हर एक के नाम में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, एक एक अल्फाबेट का फर्क है, किसी को भी बता दो 2-4 आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में गुड हैबिट क्या है? यू शुड हैव अ मीनिंगफुल नेम ऑफ आइडेंटिफायर। अगर एस, यू कैन यूज एस एज सम, बट बेस्ट प्रैक्टिस इज राइट एस टू एम सम, क्योंकि आपका इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम में, तो सम लिखो ना, क्यों एस लिख रहे हो? आप टी भी लिख सकते हो, टी इज इक्वल टू टोटल, लेकिन आप बेहतर है TOTAL या TL लिखो कम से कम, टोटल। तो बेस्ट नेम प्रोग्रामिंग प्रक्रिया को मैंने बताया था प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में, वी शुड गिव अ गुड मीनिंगफुल नेम टू आइडेंटिफायर। जो भी आइडेंटिफायर आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हो या जिन चीजों को आपको नाम रखना है, तो नाम मीनिंगफुल रखें। जैसे आपके माँ बाप बड़े हिसाब से, जब बच्चा पैदा होता है माँ बाप चले जाते हैं पीर बाबा के पास, जरा इसका नाम बता दो, कोई बढ़िया सा नाम मैंने रखना है अपने बच्चे का। अब अगर यहां पर आपने पैदा करना है, किसको करना है? किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वेरिएबल को, क्या पैदा की नहीं किया, किसमें? अपने प्रोग्राम में। उसका नाम क्या है? रखोगे। उसका नाम भी वो रखना है जो आपके प्रोग्राम में सही इस्तेमाल होगा, जिसके जरिए आप उसको पहचान सकोगे। बेहतर है इब्न लिखो, अशरफ इब्न अब्दुल्ला, उसे आपके लिए बंदा पहचान में आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे लिखते हैं सम, फिर डैश, फिर लिखते हैं कुछ। तो आइडेंटिफायर क्लियर हो गया। आइडेंटिफायर वो चीजें हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका नाम आपको रखना है, ठीक है। और गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में ये आता है कि आइडेंटिफायर जो भी रखोगे, रेलेवेंट नाम रखो, मीनिंगफुल नाम रखो, क्योंकि प्रोग्राम में जिसका जहां पर आपको
उस चीज को बुलाना होगा, आपको फिर मसला हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन आइडेंटिफायर, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं छोड़ नहीं सकता इस वक्त, आइडेंटिफायर क्लियर करके दूंगा। अब इसके कुछ क्या है, अब रूल्स, नाम देने के रूल्स हैं। राहुल नाम रखोगे घर में किसी को? क्यों? क्योंकि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। जब लिखोगे ऐसे लिखोगे RUHAL, उसको कैपिटल लिखना है, कोई रूल होगा ना नाम लिखने के लिए। तो इसी तरीके से अगर आपने किसी प्रोग्राम के मैं आइडेंटिफायर को नाम दिया है, तो कंपाइलर कहता है बेटा संभल जा, नाम देने के भी कुछ क्या है, रूल्स क्या है। जैसे मौलवी साहब के पास जाते हैं ना, वो कहता है ऐसे फिरता है, फिर देखता है ऐसे, हाँ हाँ बाप का नाम बताओ, माँ का नाम बताओ, हाँ फिर नाम ये है, आपके बच्चे का नाम ये होना चाहिए, बढ़िया नाम फिट होता है माँ बाप पे, आपके घर के लिए बेहतर है। तो यहाँ पर भी प्रोग्राम में जो आप नाम इस्तेमाल करते हो ना, तो वो भी फिट बैठना चाहिए, कंपाइलर उसको समझना चाहिए। वो कहता है कम पहले मेरे टेस्ट से गुजर जाए फिर रख लो। तो क्या क्या है, स्टार्ट विथ लेटर्स और अंडरस्कोर। अपने नाम को जो आप आइडेंटिफायर को दे सकते हो, उसको स्टार्ट किससे करोगे, लेटर से, और या करोगे अंडरस्कोर होता है ना, जो मैंने बताया आपको। Identifiers must begin with a letter A to Z or this. They cannot start with a digits. They cannot be start with a, किसी का नाम रखोगे सैमन अब्दुल्ला, देख सकते हो, ये तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी है ये वाला कन्वेंशन, ये मेथड हम अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसमें से आप किसी का नाम अंडरस्कोर से तो स्टार्ट नहीं करते, अंडरस्कोर सामरा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, लेकिन 9 सामरा भी नहीं लिख सकते। जाहिर सी बात है, हमने किससे स्टार्ट करना है, आइदर कैपिटल और स्मॉल, या आप अंडरस्कोर से भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने वेरिएबल का नाम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिखोगे ए, ये भी वैलिड है, आप ए लिखो ये भी वैलिड है, आप ए लिखो ये भी वैलिड है। पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या है, आप स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर, दिस इज द फर्स्ट रूल, ये अक्सर बेशतर पूछा जाता है। नंबर 2, और आपके प्रोग्राम में जब गलती आती है ना, एरर दिखाता है आपका प्रोग्राम, फिर ढूंढने में मसला होता है कि मैंने कौन सी गलती की। गलतियां यहां होती है, आपने आइडेंटिफायर को सही तरीके से नाम नहीं दिया होगा। जब बच्चा फिर रोता है ना घर में, अक्सर बेशतर रोता है, कमजोर होता है, तो फिर पीर बाबा के पास चले जाते हैं उसका नाम बदलने के लिए, कि एरर आ गया भाई, ये ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये के, हाँ, और एक बात जो मैं बताना भूल गया, आपकी पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, यहाँ आर एंड स्मॉल आर इज डिफरेंट। अगर आप लिखोगे आर, इसका अलग मीनिंग है, और स्मॉल आर का अलग, इट्स ए केस सेंसिटिव। पाइथन आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, दिस मीन्स एम, where and my where and this are different identifiers। तो यहाँ पर ये बात ज़हन में रखनी है कि ये केस सेंसिटिव लेटर है। अगर ऊपर आइडेंटिफायर में आपने लिखा ए, फिर नीचे कहोगे कि मैंने ए लिखा था, इसको क्या होगा, इस्तेमाल ही नहीं होता इसका वैल्यू। ए का लिखा था 5, यहाँ पर आप ए को कंसीडर करते हो कि ये बताएगा कि नहीं, ये तो आइडेंटिफाई नहीं होगा। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसको ज़हन में रखना। Contain alphanumeric character and underscore after the first letter underscore identifier। हाँ, अगर आपने पहला लेटर क्या लिखा, अंडरस्कोर या अल्फाबेट, उसके बाद आप डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामरा 9453 ये नाम हो सकता है, ठीक है, लेकिन आगाज किससे करना है, अंडरस्कोर, लेटर, ठीक है। उसके बाद आप किसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट्स का, ठीक है। ये दूसरा कन्वेंशन है। थर्ड वन, नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर यूज्ड। आप अपने नाम में किसी का स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर के बगैर आप कहोगे @ में लिखूंगा, नहीं, ये स्पेशल कैरेक्टर में आता है। जितने स्पेशल कैरेक्टर मैंने आपको पढ़ाए ना, उन स्पेशल कैरेक्टर को आप अपने आइडेंटिफायर के नेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, यहाँ आप कहोगे लेस देन का इस्तेमाल करूंगा, ये स्पेशल कैरेक्टर। आप कहोगे ग्रेटर देन का इस्तेमाल करूंगा, आप कहोगे डबल कोट का इस्तेमाल करोगे अपने नाम में, वो आप नहीं कर सकते। तो स्टार्ट किससे करना है, अंडरस्कोर से या किसी अल्फाबेट से, उसके बाद आप डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिजिट से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट किस वन, अंडरस्कोर, इसके बगैर आप किसी और का अवॉइड कीवर्ड्स का इस्तेमाल आपने, ये तो पहले ही पता है
कीवर्ड तो रिजर्व मेरा टूथपेस्ट मेरा है, कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहां पे? जब आप नाम देना चाहोगे अपने फंक्शन को, अपने वेरिएबल को, या अपने क्लास को नेम देना चाहोगे अपने प्रोग्राम में, तो वहां पर आप रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। हाँ, लेंथ पर कोई मसला नहीं, जितना बड़ा नाम हो कोई मसला नहीं। महेंद्र सिंह धोनी यहाँ से लेकर वहां तक, और जो पीरों बाबों के नाम होते हैं, बुखारी क्या, इतना बड़ा नाम होता है उनका, होता है कि नहीं? कितना बड़ा नाम होता है। तो यहाँ पर भी कोई मसला नहीं, जितना बड़ा देना है दे दो। There is no length limit for the Python identifier. However, keeping them within a reasonable length is good. है ना? अगर आप reasonable length ही रखोगे बढ़िया है। आप लिखोगे SUUUUUM, SUM ही लिखोगे तो बेहतर वही है। किसी का नाम बड़ा है तो लिखने में मसला होता है, जब भी जाता है जहां भी जाता है उसको बोला जाता है भाई इतना बड़ा नाम क्यों रखा है। Python follows certain naming conventions like using lowercase or variable uppercase। हाँ, अब कुछ चीजें हैं इनको हम छोड़ ही देते हैं। फिलहाल यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? क्लियर। एक प्रोग्राम क्या, एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटा कहाँ गया ओए, कहाँ गया ओए, वो तुसी किथे है? नहीं ये नहीं होगा, ये आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपको आप क्या पढ़ना है? ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। ऑपरेटर क्या है? टोकन। आइडेंटिफायर क्या थे? टोकन। सब उससे पहले हमने क्या पढ़ा? कीवर्ड्स क्या है? ये सारे के सारे टोकन है। और इंशाल्लाह हम कल जाएंगे किस पे? पाइथन के ऑपरेटर पे। कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे जहां पर हम पाइथन के ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। और प्रोग्राम गौर से सुनना, प्रोग्राम जब हम लिखेंगे ना तो वहां पर ऑपरेटर कौन सा है अंडरलाइन करोगे, ये जो है ना आइडेंटिफायर कौन सा है वो भी पहचान लोगे, रिजर्व्ड कौन सा है ये भी पहचान लोगे। सारे को कलेक्टिवली काम क्या कहते हैं? धन्यवाद।